इस वीडियो में बात करेंगे कस्टम फील्ड्स और बॉट फील्ड्स की। बहुत सारे लोगों को कस्टम फील्ड और बॉट फील्ड के अंदर ना कंफ्यूजन ये होती है कि उनको समझ नहीं आता कि कस्टम फील्ड क्या होता है और बॉट फील्ड क्या होता है। तो वो उसको मिक्सअप करते हैं। समटाइम वो बॉट को कस्टम वाली में की जगह यूज कर रहे होते हैं और कस्टम को बॉट फील्ड में यूज करते हैं। ये एक टोटली डिफरेंट चीज है। अच्छा, कस्टम फील्ड में क्या होता है कि हम यूजर्स के रिस्पॉन्सेज को सेव कर सकते हैं which will be a unique value for each of your subscriber. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी अ नेम, जस्ट टाइप इट बिलो। तो हम ये फील्ड जो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले वीडियोस में भी करके दिखाया हुआ टेस्ट फील्ड, ये हम एक सेटिंग्स में जाके फील्ड क्रिएट करते हैं। ये वो वेरिएबल होता है, वो फील्ड होती है जिसके अंदर हम यूजर के रिस्पॉन्सेज को सेव करते हैं, जो कि हर यूजर के लिए यूनिक होते हैं, हर सब्सक्राइबर के लिए यूनिक होते हैं। ठीक है जी। इसमें ऐसा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और बॉट फील्ड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और हम कस्टम फील्ड को कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे जी हमारे पास बॉट फील्ड क्या होता है। बॉट फील्ड होता है वो हमें डाटा स्टोर करता है बॉट लेवल पे, मतलब ग्लोबली, जो कि पूरे बॉट में हम उस जगह को उसको यूज कर सकते हैं और सब सब्सक्राइबर्स के लिए वो सेम ही रहेगा। वो यूनिक नहीं होगा। वो आपने जो सेट कर दिया है वो हर सब्सक्राइबर के लिए वो स्पेसिफिक वैल्यू वही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बॉट का नेम रख देता हूँ जी, पिज्जा लाविया बॉट, द पिज्जा लाविया, कुछ भी कर देता हूँ मैं। पिज्जा लाविया बॉट मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया। तो उस बॉट फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सब यूजर्स के लिए एग्जैक्टली सेम ही होगी। ठीक है जी। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रैक्टिकली हम चीजों को किस तरह लेके चलेंगे बॉट फील्ड और यूजर फील्ड। सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आना है। इसके बाद आपने ऑटोमेशन के टैब के अंदर आना है फील्ड्स में। यहां पर आपके पास दो चीजें होंगी, यूजर फील्ड, बॉट फील्ड। अच्छा, हम इनको मैनेज किस तरह कर सकते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, वीबीसी कोर्स, या चले कुछ भी कर लें, यूजर फील्ड। इसको यूजर फील्ड भी बोलते हैं, इसको कस्टम फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसको कुछ भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक मैंने फोल्डर बना लिया अपने, मैंने यहाँ पर सारी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये मेरा, अच्छा ये मेरा क्या बता रहा है कि ये मेरे इस जो बॉट के अंदर है ना, इस बॉट के लिए जो मैंने फॉर एग्जांपल जो मैंने वीबीसी कोर्स का फ्लो बनाया हुआ है, उस बॉट के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स है ना वो मैं यहाँ पर बना लूंगा ताकि अपनी मैनेजमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन सही कर लूँ मैं। तो मैं यहाँ पर एक बॉट फील्ड बनाता हूँ, प्रोडक्ट नेम। सॉरी, ये मैं यूजर फील्ड बना रहा हूँ ना। और यस, मैं यूजर फील्ड बना रहा हूँ। इसमें मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया हुआ कि मैं एज बनाता हूँ, इस तरह की चीजें बनाता हूँ जिसमें मैं सेव कर लेता हूँ। चलें, इसके लिए फिर हम बना लेते हैं Amazon ऑर्डर आईडी। इसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में रखेंगे क्योंकि नंबर की फॉर्म में नहीं रखेंगे। वो क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि Amazon ऑर्डर आईडी जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, तो वो इसके अंदर डैश भी आ रही है, तो और न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर सिर्फ हम नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको मैं एज अ टेक्स्ट करूंगा। इसमें डेट भी कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी कर सकते हैं, ट्रू और फॉल भी सेव करते हैं, और एज अ अरे जिसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज सेव भी करा सकते हैं, जो कि इतना भी फिलहाल एडवांस, बहुत ही कोई एडवांस बॉट्स में यूज होता है, अभी यूज नहीं होता। टेक्स्ट में हम करेंगे इसको। ठीक है जी। और हम एक और बना लेते हैं इसके अंदर यूजर फील्ड, जैसे कि क्या बनाई जाए, पेपैल ईमेल। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पर ईमेल जो होती है वो अलग होती है और पेपैल ईमेल अलग होती है। हम आपको पता है कि जैसे ईमेल हम उसकी सिस्टम फील्ड्स के अंदर सेव कराते थे, इसको मैं रिकॉल करा दूंगा बाद में आपको। और जो हम ये यूजर फील्ड है, ये वाली पेपैल ईमेल है, चलो मैं अलग अलग करा दूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। मैं इसी तरह अपने उन्हीं फ्लोज में आ जाता हूँ, हेयर सलून के फ्लो में आ जाते हैं। चले हम बुकिंग फ्लो के अंदर आते हैं फिलहाल। ठीक है जी। बुकिंग फ्लो रहने देते हैं हम, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है। अच्छा जी, हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, आई होप यू हैव बॉट द प्रोडक्ट, प्लीज एंटर योर Amazon ऑर्डर आईडी।
मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं वो कस्टम फील्ड जो मैंने बनाई होगी मैं वहाँ सेव कर दूंगा। मैंने क्या बनाई थी, Amazon ऑर्डर आईडी। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सेटिंग में जाके कर ली थी, तो इसको मैंने सेट कर दिया। अब जो भी यूजर इस सवाल का जवाब देगा, उसका जो जवाब होगा वो इस जगह में जाके सेव हो जाएगा। सीधे अल्फाजों में आपको बताता हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि हम जो उसने एक बार जवाब दिया ना वो हम प्रिंट भी करा लें। अब जवाब हमारा कहाँ सेव हुआ है, Amazon ऑर्डर आईडी के अंदर। ये हम किस तरह मैं जा रहा हूँ, मैं ये मैंने ब्रैकेट्स कर ली ओपन की, इसके अंदर Amazon ऑर्डर आईडी मैंने इसको मैं लिखूंगा, प्लीज कंफर्म योर Amazon ऑर्डर आईडी। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। इसको मैं करता हूँ पब्लिश, इसको करता हूँ फ्लो। ठीक है जी, वो कह रहा है अपनी Amazon ऑर्डर आईडी एंटर करें। मैं करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने सेव कर दी। और ये वो कह रहा है प्लीज कंफर्म योर Amazon ऑर्डर आईडी, जो कि मैंने अभी टाइप की है वही वैल्यू मैंने वापस प्रिंट करा ली। अब मैं सेटिंग्स में आऊंगा, ऑडियंस में आऊंगा, मैं अपने आप में जाऊंगा, और ये वो जगह है जहां पर हम यूजर्स की, सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आपको पीछे याद होगा पिछले फ्लोज में मैंने एज थी इसमें 23 डाला था, डेट एंड टाइम मैंने यहाँ पर सेव कराया था, लास्ट नेम पे मैंने ये कुछ ऐसा कुछ बोंगी मार दी थी। और ये देखें, ये सिस्टम फील्ड है जिसके अंदर ईमेल और फोन नंबर सेव होता है, लेकिन ये कस्टम फील्ड्स है। तो हमारे पास जो हमारी Amazon ऑर्डर आईडी वो ये रही। इसको हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के लिए जाके। अब बात करते हैं बॉट फील्ड्स की। ये हर कस्टमर की यूनिक होती है, ठीक है। मेरे पास अगर 23 ये चीज आ रहा है तो किसी और कस्टमर के पास जाते हैं तो उसके वहां देखें कुछ और आ रहा होगा, कंट्री टू, एज नहीं सेट हुई हुई, ये सारी उसकी फील्ड बनी हुई है, ठीक है। फोन नंबर ये आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इस तरह से आ रही होंगी चीजें इसके अंदर, ठीक है जी। और इस यूजर का भी इसी तरह से हम देख लेते हैं, शो कस्टम फील्ड, कोई भी कस्टम फील्ड सेट नहीं हुई हुई। तो अब हम दोबारा से बॉट फील्ड की जानिब आते हैं। बॉट फील्ड्स क्या होती है, मैं बॉट फील्ड के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉट फील्ड बनाता हूँ कि प्रोडक्ट नेम, और यहाँ मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा, कौन सी जी, मसाज गन। अब ये वेरिएबल मैं कहीं भी यूज करूंगा उसकी वैल्यू बॉट में उस यूजर के लिए एक्सेस हो जाएगी। जैसे कि लोग यहाँ देखिए, वाईफाई स्पॉट नेम हम सेट कर सकते हैं, वाईफाई स्पॉट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पर लोगों को वेटर से पूछना पड़ता है वाईफाई का पासवर्ड बता दें क्या होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्यूआर कोड लगा सकते हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने में बॉट एक्टिवेट हो जाएगा और वो बता देगा जी वाईफाई का पासवर्ड ये है। तो अब उस कस्टमर की कस्टम फील्ड में सेव नहीं होगा, वो उसकी बॉट फील्ड में हमने सेव करके रखा होगा। जैसे ही यूजर उसके अंदर आएगा, अब वो बॉट फील्ड को एक्सेस कर लेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, मैं इसी के अंदर बॉट फील्ड थी जी हमारी टाइप, ठीक है जी, प्रोडक्ट टाइप यहाँ में लिखा हुआ ना मसाज गन, मैं इसको यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ जो उसका मैंने वेरिएबल बनाया था, प्रोडक्ट नेम, सॉरी वैसा नहीं था, ये रहे प्रोडक्ट नेम, एक बॉट के कस्टम बॉट फील्ड, ये एक्सेस कर ले। अब इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो सेटिंग के अंदर मैंने सेव की हुई है, मसाज गन, ठीक है जी। इसको हम रन करते हैं, पब्लिश करते हैं, कह दें जी टाइप मसाज गन। मैं इसको चेंज कर देता हूँ जाके सेटिंग से, फील्ड्स, बॉट फील्ड्स, प्रोडक्ट नेम मसाज गन, इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट, एंटर। इसको मैं दोबारा से करूंगा रीसेट, ऑटोमेशन, इसको करूंगा मैं प्रीव्यू,
और ये देखिए जी, टाइप टेस्ट ऑन अमेज़न। तो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली एक्सेस द बॉट फील्ड एंड द कस्टम फील्ड वैल्यूज़। तो इसमें बस हमें इतना ही देखना था। बाकी बॉट फील्ड को किस तरह से हम कूपन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करेंगे, मैनी चैट बॉट्स में यूज़ करेंगे, एडवांस केसेस अब आगे डिस्कस